आसमान में तपते हुए सूरज ने धरती का तापमान जिस तरह से बढ़ा रखा है, उससे कहीं ज्यादा तेज गर्मी आजकल भारत की राजनीति में फैली हुई है। मसला है इलेक्शन के परिणाम के बाद किसकी सरकार बनेगी इसका। राजनीतिक हलचलों पर पूरी चर्चा करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हमारी मदद अगर करना चाहते हैं तो इसे अपने सभी जानकार लोगों तक शेयर करके हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया वह सच्ची खबरें नहीं दिखाएगा जो आपके हित में हो। अब खबरें विस्तार से। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का गठबंधन। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन अकेली भाजपा उस स्थिति में नहीं है कि वह देश में तीसरी बार सरकार बना सके। इस चुनाव परिणाम से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ चुकी हैं। इंडिया अलायंस वाले चाहते हैं कि ये दोनों ही दल उनके साथ इंडिया अलायंस में आ जाएं, जबकि भाजपा चाहती है कि ये दोनों ही दल बीजेपी के साथ रहकर एनडीए में ही सरकार बनाएं। लेकिन जैसा कि पहले से ही विदित है कि नीतीश कुमार कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। बिहार में बड़े बड़े होर्डिंग्स पर लिखा होता है कि नीतीश कुमार सबके हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह इंडिया अलायंस में भी जाने के लिए मन बना सकते हैं और एनडीए में भी रह सकते हैं। उन्होंने दोनों ही खेमों में अपनी पेट बना रखी है, तो यही धारणा टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की है। हालांकि वे दल बदल में नीतीश कुमार जैसे माहिर नहीं हैं। आगामी सरकार बनाने के लिए जहां एनडीए जी तोड़ मेहनत कर रहा है, उसके लिए कई दौर की मीटिंग्स भाजपा के आला अधिकारियों की हो चुकी है, तो वहीं एनडीए गठबंधन की भी मीटिंग हो चुकी है। कल इस मीटिंग के बाद मीडिया में ये खबरें भी आई कि एनडीए में रहने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के सामने अपनी शर्तें रखी हैं। अगर इन शर्तों की तरफ ध्यान दिया जाए तो बड़े बड़े मंत्रालय नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से मांग लिए हैं। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार टीडीपी ने बीजेपी में बने रहने के लिए जो मांगे रखी हैं वे कुछ इस तरह से हैं। उन्हें लोकसभा में स्पीकर का पद दिया जाए और इसके साथ साथ सड़क परिवहन, ग्रामीण विकास, जल शक्ति, आवास एवं शहरी शिक्षा, वित्त और कृषि के साथ साथ आईटी मंत्रालय टीडीपी को दिए जाएं। वहीं नीतीश कुमार ने भी रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और इसके साथ साथ 3-4 अन्य राज्य मंत्री के पद भी अपनी पार्टी के लिए मांगे हैं। लगे हाथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग हुए शिंदे गुट ने भी एक कैबिनेट मंत्रालय और 2 राज्य मंत्री के पद अपनी पार्टी के लिए मांगे हैं। उन्हें भी ये पद देने होंगे, वरना जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही हैं शिंदे गुट में भी उद्धव ठाकरे के साथ जाने के लिए कुछ नेता मचल रहे हैं। दूसरी ओर चिराग पासवान भी इस समय अपने लिए एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद मांग रहे हैं, तो जीतन राम मांझी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं और उन्होंने भी अपनी पार्टी के लिए कैबिनेट मंत्री का पद मांगा है। ये सारे पद भारत सरकार में अहम पद हैं और अगर इन पदों की कीमत पर भाजपा अपने सहयोगियों को अपने साथ रख पाने में शायद सफल ना हो पाए। इतने बड़े बड़े मंत्रालयों की कीमत पर भाजपा बड़ी मुश्किल में घिरी हुई है। इसके लिए इन सभी मंत्रालयों के बिना सरकार बनाना किसी कठपुतली की तरह काम करने जैसा होगा। वहीं इंडिया अलायंस ने भी सरकार बनाने की उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं और इसके लिए इंडिया अलायंस की लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं। मीडिया में खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए कांग्रेस के मुख्यालय पर पहुंचे हैं। मीडिया में आ रही इन तस्वीरों के मायने ये निकाले जा सकते हैं कि इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार को कोई भी परहेज नहीं है, क्योंकि ये गठबंधन उन्हीं की मौजूदगी में बनाया गया था जिसके एक समय वे सूत्रधार भी रहे। अब बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार की शर्तों को नहीं मानती है
तो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में चले जाएंगे और इंडिया अलायंस का सरकार बनाने का दावा और अधिक मजबूत हो जाएगा, जो बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी। इसके लिए उनकी तरफ से नीतीश कुमार को भारत सरकार में चाहे कितने भी अहम पद क्यों ना देने पड़ जाएं। लगभग ऐसी ही स्थिति टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की भी है। अगर किसी भी सूरत में कांग्रेस या उसका गठबंधन सरकार बना लेता है तो जो आरोप पिछले 10 वर्षों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर लगे हैं उनका खुलासा उनके विरोधी पार्टियां जरूर करेंगी, क्योंकि जिस तरह सीबीआई और आईडी का डर दिखाकर सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जेलों में डालने का काम किया, वही पद्धति उनके विरोधी भी अख्तियार कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार में हुए भ्रष्टाचारों की पोल खोली जा सकती है। अखिलेश यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने एक बयान में कहा है कि उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती तो एनडीए गठबंधन की मीटिंग के बाद और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू की शर्तों को सामने आने के बाद भी इंडिया गठबंधन अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ रहा है। वह कभी भी सरकार बनाने का ऐलान कर सकते हैं, बशर्ते कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनके साथ आकर उनकी सरकार में शामिल होने के लिए रजामंद हो जाएं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में भारत में जो सरकार बनेगी वो एक ऐसी सरकार होगी जो इस देश की जनता के लिए राहत भरी होने वाली है, क्योंकि जो भी सरकार बनेगी वह मजबूरी वश अपने तानाशाही रवैये को लोगों के ऊपर नहीं थोप पाएगी, जैसा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत की जनता सरकार के फैसलों से दुखी व परेशान रही है। अब की बार सरकार के निर्माण में शामिल होने वाले घटक दल ये तय करेंगे कि जनता के लिए क्या सही है क्या नहीं। अगर कोई भी फैसला जनता के विरुद्ध देश के प्रधानमंत्री लेते हैं तो उन्हें डर होगा कि उनके सहयोगी दल पाला बदल कर दूसरे खेमे में न चले जाएं और उनकी सरकार अल्पमत में न आ जाए। अब यह तो निश्चित हो जाएगा कि जो दमन, भेदभाव या भाईचारे को बिगाड़ने की स्थिति पिछले 10 सालों में भारतवर्ष में रही है वैसी आने वाले 5 साल तक तो नहीं होने वाली। तो साथियों, अब की इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।